रेडी स्टार्ट। एक रोजगार विहीन बढ़ती अर्थव्यवस्था प्रत्येक के लिए कार्य करने के मूलभूत आधारों में परिवर्तन की ओर संकेत करती है। कुछ कामगार अच्छा कार्य प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि उनके पास बढ़ती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुकूल कौशल एवं प्रशिक्षण होता है। अन्य काम चाहने वाले लोग दीर्घावधिक बेरोजगारी या अल्प रोजगार की स्थिति का सामना करते हैं और काम पाने में अक्षम होते हैं जब तक कि वे नवीन कौशल ना प्राप्त कर लें। जैसे जैसे एक देश की जनसंख्या बढ़ती है, लोगों को अपने परिवार एवं स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम या नौकरी की आवश्यकता होती है। आर्थिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उन सभी को रोजगार प्रदान किया जाए जो काम पाना चाहते हैं। बिना किसी पर्याप्त आर्थिक समृद्धि के लोग जो काम की तलाश में हैं, रोजगार पाने में अक्षम होंगे। किसी भी आर्थिक दशा में यह आवश्यक है कि तलाश करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम कोई रोजगारोन्मुखी कौशल प्राप्त करना होगा। यदि नौकरी की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो कम आकर्षक कौशल वाले लोगों के लिए भी अधिक अवसर खुलेंगे। यदि भारत की आर्थिक स्थिति पर दृष्टिपात किया जाए तो पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों से व्यापक आर्थिक विस्तार हुआ है, व्यापार तथा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बढ़ा है, मुद्रास्फीति की दर स्थिर हुई है, और रुपए में मजबूती आई है, परंतु एक बड़ा सूचक है जो इंडिया शाइनिंग या विकास को धत्ता बताता है, और वह है रोजगार। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रोजगार विहीन विकास को देखा है। उदारीकरण के बाद से सेवा क्षेत्र में विकास के कारण रोजगार तथा आय में वृद्धि देखी गई, जिससे GDP के स्तर में भी वृद्धि हुई, हालांकि भारत की जनसंख्या में से लगभग 30% को ही इसके कारण रोजगार हासिल हुआ। भारत की जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत, लगभग 45% को रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र अब भी कृषि ही है। अतः कहा जा सकता है कि रोजगार परक अवसरों में वृद्धि नहीं हो पाई। भारत में निर्माण GDP में 15% योगदान के साथ क्षेत्र ने आर्थिक उन्नति तथा रोजगार प्रदान करने में उतना योगदान नहीं दिया जितना इस क्षेत्र ने चीन में दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था में यह एक अनोखा अंतर विरोध है। देश के 30% से अधिक युवा बेरोजगार हैं। यह भी माना जा रहा है कि गत वर्ष 10,000 लोग नौकरी गंवा चुके हैं। श्रमिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि ने खनन जैसे क्षेत्रों में भी काम करने वालों की संख्या में कमी कर दी है। जहां 1994-95 में 1 करोड़ रुपए का खनिज निकालने में 25 मजदूर लगाने पड़ते थे, अब सिर्फ 8 लगाने पड़ते हैं। इस स्थिति ने श्रमिकों की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है। बीते कुछ
वर्षों में यह देखा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में FDI आर्थिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक है, परंतु पिछले 3 वर्षों में FDI 28.2% की तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और फिर भी रोजगार के अवसर कम हुए हैं। स्टॉप पैरा। ध्यान देने योग्य एक तथ्य यह भी है कि शहरीकृत संपन्न राज्यों को बड़े क्षेत्र वाले राज्यों से अधिक FDI का लाभ हुआ, अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को 2014 से लेकर 2017 तक FDI का मात्र 1% ही मिल पाया, जिससे बड़ी जनसंख्या के दबाव वाले क्षेत्रों में आम जन तक कोई लाभ नहीं पहुंचा। स्टॉप। श्रम मंत्रालय के अनुसार टेक्सटाइल, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रतन, परिवहन आदि क्षेत्रों में 2015-16 की पहली तिमाही में 43,000 रोजगार कम हो गए। स्टॉप। जबकि 2010 में इन्हीं क्षेत्रों में 1.1 मिलियन रोजगार उपलब्ध हुए थे। स्टॉप पैरा। एक रोजगार विहीन बढ़ती अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की उच्च स्थिति बनी रहती है, जबकि अर्थव्यवस्था की प्रगति हो रही हो। स्टॉप। यह प्रवृत्ति तब उत्पन्न होती है जब सापेक्षिक रूप से बड़ी संख्या में लोग अपनी नौकरियां गंवा देते हैं और उस बेरोजगारी, अल्प रोजगार और कार्यबल में शामिल नए लोगों को अवशोषित करने के लिए अपर्याप्त व्यवस्था होती है। स्टॉप पैरा। एक रोजगार विहीन बढ़ती अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान प्रत्येक के लिए जटिल होते हैं। स्टॉप। वह अर्थव्यवस्था जो बिना नौकरियां प्रदान किए विस्तारित होती है, निवेशकों, कर्मचारियों तथा उद्योगों के लिए नवीन आर्थिक व्यवस्था को अपनाना चुनौतीपूर्ण होता है। स्टॉप। जब अर्थव्यवस्था की प्रगति उच्च बेरोजगारी सहित होती है, जिसका अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। स्टॉप। यह संरचनात्मक बदलाव कुछ को अवसर प्रदान करता है और कुछ को परेशानी में डाल देता है। स्टॉप पैरा। रोजगार विहीन विकास के कारणों में से मुख्य है श्रम कानूनों के चलते तथा रोजगार सृजन से किसी भी प्रकार से लाभान्वित न होने के कारण अधिकतर उद्योगों ने रोजगार सृजन की ओर ध्यान देना कम कर दिया तथा औद्योगिक विवादों के कानून भी एक कारण है, जिससे व्यवस्थित उद्योगों में रोजगार में 25% तक की कमी आई। स्टॉप। कठोर रोजगार संरक्षण कानून के कारण उद्योग घरानों ने रोजगार देने के अन्य विकल्पों को चुन लिया, जिससे रोजगार देने से आने वाली उलझनों से बचा जा सके। स्टॉप। भारत में निर्माण कार्यों की प्रकृति रोजगार के लिए अच्छी नहीं है। स्टॉप। अधिकतर रोजगार प्रशिक्षित लोगों के लिए ही उत्पन्न होते हैं, ये व्यवस्था विकास में तो सहायक होती है परंतु रोजगार सृजन में नहीं। स्टॉप। तकनीकों के आने के बाद बहुत सा कार्य स्वचालित हो गया है तथा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होने के अवसर और कम हो गए हैं। स्टॉप। अतः भारत के उद्योग आज भी पक्षपाती रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे अधिकाधिक लाभ और न्यूनतम उत्तरदायित्व हो। स्टॉप। भारत में अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम बहुत अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्र माने जाते हैं, परंतु इस प्रकार के उद्योग स्वयं ही कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार सृजन के कारण इन्हें किसी प्रकार का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता। स्टॉप। कर
प्रोत्साहन, सब्सिडी, मूल्यह्रास, भत्ता आदि कितना पैसा उद्योग में लगाया गया है, के आधार पर मिलता है, न कि रोजगार सृजन कितना किया है, के आधार पर। स्टॉप। शिक्षा व्यवस्था में कमी तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में कमी के चलते भी रोजगारों में कमी देखने को मिलती है। स्टॉप पैरा। पिछले कुछ वर्षों की यदि बात करें तो हम रोजगार सृजन की प्रवृत्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। स्टॉप 2001 से 2011 तक लेबर फोर्स श्रमिकों की विकास दर 2.23%, रोजगार की विकास दर 1.4% से कहीं अधिक थी, जो कि स्वयं आर्थिक विकास दर से कहीं कम थी। स्टॉप। 2011 की जनगणना के अनुसार औसत अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.7% प्रति वर्ष थी, जबकि रोजगार के लिए ये मात्र 1.8% थी। स्टॉप। 2011 के 66वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के रोजगार के आंकड़ों से पता चलता है कि 2004 से 2005 तथा 2009 से 2010 में प्रति वर्ष मात्र 1 मिलियन रोजगार सृजन किया जा रहा था, जबकि औसत वार्षिक विकास दर 8.43% थी। स्टॉप। श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी 5वें रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण 2015-16 संबंधी आंकड़ों के अनुसार, 2015-16 में भारत में बेरोजगारी दर 5 वर्षों में सर्वाधिक उच्च बनी हुई है, जो 5% है। स्टॉप। जिसमें महिलाओं में 8.7% और पुरुषों में 4.3% बनी हुई है। स्टॉप। अखिल भारतीय स्तर के इस सर्वेक्षण के अनुसार, 77% परिवारों के पास नियमित मजदूरी या वेतन पाने वाला सदस्य नहीं है। स्टॉप पैरा। रोजगार विहीन विकास की स्थिति को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार को मात्र विकास को ही मद्देनजर रखते हुए योजनाएं न बनाकर ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिससे रोजगार सृजन हो। स्टॉप। इस बात को भी अब स्वीकार करना होगा कि व्यवस्थित निर्माण क्षेत्र एक समय बड़े स्तर पर रोजगार प्रदत्त क्षेत्र था, परंतु आज स्थिति बदल चुकी है। स्टॉप। श्रम कानूनों को सुधार की आवश्यकता है। स्टॉप। वर्तमान श्रम कानूनों के कारण उद्योग श्रमिकों को रोजगार देने के बदले नए विकल्पों को बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि भारत में श्रम तथा श्रमिक प्रचुरता में है। स्टॉप। युवाओं को निजी व्यवसायों को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, भले ही वो छोटे से स्तर से आरंभ करे। स्टॉप। स्टार्ट अप इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया मिशन के अंतर्गत युवाओं के पास अवसर हैं कि वो अपने उद्यमों को आरंभ कर अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकें। स्टॉप। शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार से बदलाव लाने होंगे कि युवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उद्यमों में रोजगार पा सके, साथ ही साथ श्रमिकों को भी प्रशिक्षण देने की योजना बनानी होगी। स्टॉप। ऐसे क्षेत्रों को वरीयता देनी होगी, जिनमें रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, मुद्रा स्कीम या मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूकता कराना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें गैर कॉरपोरेट तथा छोटे व्यापारों की वित्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। स्टॉप। जिससे भारत के लघु उद्योगों, जो कि रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
को विस्तार के अवसर प्रदान किए जा सकें। स्टॉप। मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। स्टॉप। इस मिशन में समय अवश्य लगेगा, परंतु यदि परिणाम सकारात्मक रहा तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी विकास होता रहेगा, साथ ही रोजगार सृजन भी होता रहेगा। स्टॉप। कम वेतन पर अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलना, कम लोगों को अधिक वेतन पर रोजगार मिलने से अपेक्षा बेहतर स्थिति है। स्टॉप पैरा। अतः भारत को ऐसे विकास से बचना होगा जो चुनिंदा लोगों तक ही समृद्धि को ले जाए, अपितु भारत का वास्तविक आर्थिक विकास उस स्थिति को माना जाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो। स्टॉप। एक बड़ी जनसंख्या के चलते यह कार्य कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। स्टॉप। साथियों, इस प्रकार की डिक्टेशन अगर आप लिख लेते हो तो आपको राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ली जा रही परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।